हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। इस टॉपिक के अंतर्गत हम उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो इस बुक में दिए गए हैं तथा उन सभी प्रश्नों को मुख्यतः अंडरलाइन करेंगे जो आज तक के ग्रुप सी उत्तराखंड में पूछे गए हैं। तो स्वागत है आपका यूके जी के विद सामंत सर में। अब देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट समझते हैं इस सीरीज़ के अंतर्गत उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। अब देखिए, जैसे आप ये हेडिंग देख पा रहे होंगे। अब इस सीरीज़ के अंदर का पहला पॉइंट समझते हैं। अब देखिए क्या लिखा गया है इस वाले पे। उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशवंत सिंह कठौच, यशोधर मठपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, शिव प्रसाद डबराल तथा केपी नौटियाल आदि को जाता है। ठीक है। अब देखिए, उत्तराखंड को एक विशिष्ट पहचान दिलाने में इन विद्वानों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसको आप अभी इस किताब में पढ़ रहे हो। ठीक है। ये वास्तव में इनकी रचनाएं पढ़ोगे, आपको अपने आप में गर्व होगा कि आप उत्तराखंड में जीते हो या रहते हो। ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट समझते हैं इसमें। उत्तराखंड से प्राप्त प्रशस्त उपकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वाला पॉइंट देखिए। उत्तराखंड से प्राप्त प्रशस्त उपकरण को इतिहासकारों ने फ्लैग वर्ग के अंतर्गत रखा है। किस वर्ग के अंतर्गत रखा है? तो फ्लैग वर्ग के अंतर्गत रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है। इसको आपने ध्यान देना है एग्जाम में जाने से पहले। किस वर्ग के अंतर्गत रखा है? फ्लैग वर्ग के अंतर्गत रखा है। अब देखिए थर्ड पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रखा है मैंने इस पॉइंट को पहले से ही। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पे है हटवाल घोड़ा शैल चित्र। हटवाल घोड़ा शैल चित्र अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुए हैं और ठडुंगा शैल चित्र उत्तरकाशी जिले से प्राप्त हुए हैं। ठडुंगा कहाँ से? उत्तरकाशी से। हटवाल घोड़ा शैल चित्र अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुआ है। दोबारा समझना है इसको। हटवाल घोड़ा शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? अल्मोड़ा से। तथा ठडुंगा शैल चित्र उत्तरकाशी जिले से प्राप्त हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, द्वारहाट में मुनियों के ढाई पर्वत पर, दोबारा समझना, द्वारहाट में मुनियों के ढाई पर्वत पर प्राचीन कालीन शैल चित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? द्वारहाट से। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड को माना जाता है। इन्होंने 1856 ईस्वी में देवीधुरा से पाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट करेगा। अब देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? एक तो ये खुद ही क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप में, यह आ जाएगा हेनवुड को माना जाता है। इन्होंने कब? 1856 ईस्वी में देवीधुरा से पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी। किसने की थी? हेनवुड ने की थी। अगला पॉइंट है, हरिद्वार के बहादुराबाद में ताम्र उपकरण व मृद भांड की खोज 1951 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? कहाँ से हुई थी? तो ये आ जाएगा हरिद्वार के बहादुराबाद से ताम्र उपकरण व मृद भांडों की खोज हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। 51 में हुई थी, 1951 में हुई थी। अगला देखिए, 1953 में अर्थात 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बहादुराबाद से पाषाण उपकरणों एवं मृद भांडों की खोज की थी। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। कब की थी? 1953 में की थी। कहाँ से की थी? हरिद्वार में की थी। अब कैसे याद रखोगे? देखिए, यज्ञ का कर्मकांड होता है हरिद्वार में। कहाँ होते हैं? यज्ञ होते हैं हरिद्वार में, यज्ञ होते हैं। तो यज्ञदत्त शर्मा से आपने इसको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, हरिद्वार में यज्ञ होते हैं तो यज्ञदत्त शर्मा आएगा तो हरिद्वार वाला आएगा। तो आप इसको इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करना। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। किसने की थी? रामगंगा घाटी से पाषाणकालीन अवशेषों की खोज, तो आंसर होगा यशोधर मठपाल ने की थी। कहाँ से की थी? ये है, रामगंगा घाटी से पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कप मार्क्स की खोज यशोधर मठपाल ने की थी तथा महरू उड्यार रामगंगा घाटी में स्थित है। अर्थात रामगंगा घाटी में महरू उड्यार स्थित है। अगर पूछा जाता है आपसे महरू उड्यार यानी गुफा आप कह सकते हो, महरू उड्यार कहाँ स्थित है? तो यह है रामगंगा घाटी में स्थित है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट मैंने पहले से लगा रखा है जो इंपॉर्टेंट है, तभी मैं फिर से बोल देता हूँ। यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट सेंटेंस होने वाला है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इसको समझते हैं। चित्रित घूसर मृद भांड के साक्ष्य
HNBGU के पुरातत्व विभाग को श्रीनगर के थापली व उत्तरकाशी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? श्रीनगर के थापली। श्रीनगर पड़ता है कहाँ पे? पौड़ी पे पड़ता है। श्रीनगर के थापली व उत्तरकाशी से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? चित्रित घूसर मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। श्रीनगर यानी पौड़ी से और उत्तरकाशी से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। भारत में चित्रित घूसर मृद भांड संस्कृतियों वाले स्थानों में घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कहाँ से पाए जाते हैं? ये हैं भारत में चित्रित घूसर मृद भांड वाली संस्कृतियों वाले स्थानों में घोड़े के अवशेष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। किसके अवशेष पाए जाते हैं? तो ये बात चली यहाँ पे, घोड़े के अवशेष पाए जाते हैं, ऐसा यहाँ पे को बताया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास धनखल गांव में, रानीखेत के पास अल्मोड़ा में पड़ता है ये, रानीखेत के पास धनखल गांव में 1998 ईस्वी को MP जोशी व DS नेगी के संरक्षण में उत्खनन करवाया था। दोबारा से समझते देखिए इस वाले पॉइंट को। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने, किसने, कौन सा विश्वविद्यालय ने? कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास धनगल गांव में 1998 ईस्वी को MP जोशी व DS नेगी के संरक्षण में उत्खनन करवाया था। किसने करवाया था? यह है कुमाऊं विश्वविद्यालय ने करवाया था, ठीक है। किसके नेतृत्व में करवाया था? यह MP जोशी व DS नेगी के संरक्षण में करवाया था। कहाँ से करा? तो लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण कौन सा है? तो लौह फलक है, ठीक है। एग्जाम में फिर से रिपीट होगा दोस्तों, ये वाला ध्यान देना है यहाँ पे को, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन लौह उपकरण कौन सा है? उत्तराखंड से प्राप्त हुआ वह है लौह उपकरण है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीताल में 1999 ईस्वी में हुई और मंगोली शैल चित्र का संबंध नैनीताल से है, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है मंगोली शैल चित्र का संबंध किस जिले से है, तो यानी आंसर होगा आपका कौन सा? नैनीताल होगा। अगर दूसरे एंगल से अगर पूछा जाता है 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज कहाँ से हुई है, तो नैनीताल से हुई है। कब हुई थी? 1999 में हुई थी, ठीक है। मंगोली शैल चित्र का संबंध किस जिले से है, तो आ जाएगा उत्तराखंड के नैनीताल जिले से है। अगला पॉइंट समझते हैं। 1986 ईस्वी में अल्मोड़ा जनपद से एक ताम्र उपकरण की खोज हुई थी। कहाँ से हुई थी? अल्मोड़ा जिले से हुई थी। कब हुई थी? 1986 में हुई थी, ठीक है। ये पॉइंट आपने समझना है। अगला पॉइंट देखिए, मोर ध्वज में उत्खनन का कार्य 1827 ईस्वी में, मोर ध्वज में उत्खनन का कार्य 1927 ईस्वी में M मरखम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? M मरखम द्वारा किया गया था। कब किया गया था यह उत्खनन कार्य? 1827 ईस्वी में किया गया था। कहाँ से किया गया था? मोर ध्वज से किया गया था। अगला पॉइंट समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पहले से ही स्टार लगा रखे, ध्यान देना है यहाँ पे को। अब देखिए 1919-20 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था। यानी अगर ये पूछा जाता है, देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाला आपने पता होगा, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। तो यहाँ पे कितने, कौन सा टाइम दिया है? देखिए ये ड्यूरेशन है 1919 से 1920 है, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं। 1919 से 1920 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी। देखो इसके नीचे ये पॉइंट है यहाँ पे को, इसने खुद ही दे रखा है, ये वाला पॉइंट आपने समझना है, ठीक है। अगला पॉइंट समझिए, देखिए 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा से मिलता है। अगर ये पूछा जाता है आपसे, देखिए 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कहाँ से मिलता है, तो पहला अगर डिस्ट्रिक्ट आएगा तो अल्मोड़ा से मिलता है। अल्मोड़ा में कहाँ मिलता है? कसार देवी मंदिर, कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा से मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसी के आगे पॉइंट ऐड करता है इसने, कसार देवी मंदिर कश्यप पहाड़ी में स्थित है। कसार देवी मंदिर कश्यप पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा तो आपसे पूछा जाइए, बताइए कसार देवी मंदिर किस जिले में स्थित है, तो आपका आंसर होगा कौन सा? अल्मोड़ा होगा। अगर दूसरे एंगल से क्वेश्चन पूछता है 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कहाँ से मिलता है, तो ये आ जाएगा कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा से मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा दोस्तों, ये ऐड करना अपने आप कॉपी में, ठीक है। अगला देखिए महाश्म संस्कृति, ये पॉइंट इस टाइटल को अब समझते हैं यहाँ पे को ध्यान से, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रखा है, महाश्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां द्वारहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? द्वारहाट से प्राप्त हुई हैं। कौन से मंदिर? चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई हैं, यानी चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई हैं। यहाँ से लगभग 200 कब मार्क्स,
यानी 200 कप मार्क्स यानी ओखली 12 समांतर पंक्तियों में खुदे मिले हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है महास्म संस्कृति का ये वाला पॉइंट। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। महास्म संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में 1877 ईस्वी में रिबेट कार्नग द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है महास्म संस्कृति की आकृतियों की खोज कब हुई थी उत्तराखंड में, तो आंसर होगा 1877 में हुई थी। किसने खोज की थी? ये है रिबेट कार्नग द्वारा की गई थी। ठीक है, इसको नोट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अब देखिए कप मार्क्स क्या होता है, इसका संबंध किससे है, इसके बारे में बताया गया है, इसको ध्यान से समझना। कप मार्क्स का संबंध महास्म संस्कृति से है। किससे है? कप मार्क्स का संबंध तो महास्म संस्कृति से है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख कार्नक ने किया था। किसने किया था? कार्नक ने किया था कप मार्क्स का उल्लेख। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा, कौसे कार्नक, कौसे कप मार्क्स। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एमपी जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महास्मकालीन कप मार्क्स को 7 भागों में विभाजित किया है। इंपॉर्टेंट है भाई, देखो कितने भागों में विभाजित किया है, तो 7 भागों में विभाजित किया है। किसने? एमपी जोशी ने। कहाँ से प्राप्त हुए थे इनको महास्मकालीन कप मार्क्स? तो ये है कुमाऊं से प्राप्त हुए थे, जिन्होंने इनको कितने भागों में डिवाइडेड किया था? 7 भागों में विभाजित किया था। टाक एवं मूल्य जनजाति को महास्मकालीन बताया था। किसने बताया था? एमपी जोशी जी ने बताया था। अगला पॉइंट समझते हैं। पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम से डॉक्टर यशोधर मठपाल ने 73 यानी 73 कप मार्क्स खोजे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम से किसने खोजे थे कप मार्क्स? ये थे यशोधर मठपाल जी ने खोजे थे। कितने खोजे थे? 73 कप मार्क्स खोजे थे। कहाँ से? पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम से खोजे थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट समझते हैं। देखिए देवी धुरा के कप मार्क्स की खोज डॉक्टर एमपी जोशी ने की थी। देवी धुरा के से कप मार्क्स की खोज किसने की थी? अगर पूछा जाए तो आंसर होगा एमपी जोशी ने की थी। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए गोपेश्वर के समीप मंडल तथा पश्चिमी नयार घाटी में गवाड़ आदि स्थानों पर कप मार्क्स की खोज डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने की थी, अर्थात डॉक्टर यशवंत कटोच ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। शिष्ट महास्म संस्कृति में पत्थर से बनी संरचना थी जो मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी से संबंधित एक पॉइंट और रह गया है। विशाल शिलालेखों एवं चट्टानों पर बने अखल आकार के उथले गोल गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में कप मार्क्स कहे जाते हैं। दोबारा से समझना है इसको। विशाल शिलाखंडों एवं चट्टानों पर बने अखल यानी ओखली कह सकते हो आप, ओखली के आकार के बने गोल गड्ढे। ठीक है, आप देखो ये देखिए, जैसे ये एक पत्थर है। मैं यहाँ पे कोई आपका स्ट्रक्चर बताता हूँ इससे रिलेटेड। जैसे ये एक पत्थर का टुकड़ा है, इसमें एक होल होगा, ठीक है, गड्ढा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओखली होती है। ओखली तो देखी होगी पहाड़ों में आपने। ठीक है, तो इसी टाइप से ये पॉइंट बताने की कोशिश की गई है। दोबारा से समझना, देखिए आपको समझ आ जाएगा अब। विशाल शिलाखंडों एवं चट्टानों पर बने अखल यानी ओखली के आकार, अखल लिखा है इसमें, ये अखल यानी ओखली होती है जिसमें धान कूटते थे। ठीक है, अखल के आकार के उथले गड्ढे पुरातत्व विज्ञान ने कप मार्क्स कहे जाते हैं। यानी पुरातत्व विज्ञान में उसे क्या बोला जाता है? कप मार्क्स कहा जाता है। ठीक है, यानी कप मार्क्स इक्वल आप ओखली कह सकते हो, जो पहाड़ों में धान उसमें कूटते थे। ठीक है, और उससे चावल बनाया जाता था। वही चीज़ यहाँ पे भी बताई जा रही है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट।